प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज 2 हम सॉल्व करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस जो है हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इससे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सोल्यूशन दे दिया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस सोल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्यूशन शुरू करेंगे। सोल्यूशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि which of the following is the most precise device for the measuring length? A vernier caliper with 20 division on the sliding scale, a screw gauge of pitch 1 mm and 100 division on the circular scale, an optical instrument that can measure length to within a wavelength of light। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। इन इंस्ट्रूमेंट से हम जो है कोई वैल्यू निकालेंगे तो सबसे मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन होगी वह जो है उसके लिस्ट काउंट पर दिखाई देता है। तो जिसका जितना लिस्ट काउंट होगा वह शुद्ध वैल्यू जो है वह उतना अच्छी ढंग से निकाल सकती है, ठीक है ना। तो आइए हम पहले स्लाइड को, पहला क्या है हमारा वर्नियर कैलिपर्स है। पहला क्वेश्चन नंबर 6 में वर्नियर कैलिपर्स है तो हम क्या निकालेंगे, उसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट उसका कितना होगा वर्नियर कैलिपर्स का। तो फार्मूला क्या होता है उसका कि जो 1 डिवीजन होता है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन किस पर, स्टैंडर्ड स्केल पर। तो यहाँ क्या है नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कितना है 1 mm होगा। और नंबर ऑफ डिवीजन स्लाइडिंग स्केल, जो स्लाइडिंग स्केल जो उस पर स्लाइड करता है उस पर कितने डिवीजन है। तो यहाँ किताब में आपके कितना दिया है 20 डिवीजन दिया है। तो यहाँ से हो गया आपका 20 हो गया। अब इसको हम 1 mm है इसमें 20 का डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0 और 5 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ mm हो जाएगा, इसको फिर आप करेंगे 0.0 और कितना यहाँ से 0 और 5, ठीक ना। इतना सेंटीमीटर यह हो गया, ठीक। अब हमने इसका लिस्ट काउंट देख लिया। दूसरा क्या है हमारा जो है स्क्रू गेज है। तो स्क्रू गेज का हम लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम पिच, इसका लिस्ट काउंट होता है, इसका लिस्ट काउंट नंबर ऑफ पिच इसका कितना दिया हुआ है और बटे में कितना उसके कितने डिवीजन है। सर्कुलर जो स्केल होता है उस पर कितना डिवीजन दिया हुआ है 100 डिवीजन दिया हुआ है। तो पिच कितनी है, पिच उसका पिच बटा में कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन कितना, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। सर्कुलर स्केल पर पिच की वैल्यू कितना दिया है 1 mm दिया है और यह कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा पॉइंट कितना 0.01 mm कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 0.001 mm हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरे बात तीसरा क्या आता है आपका, एक कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लाइट का जो है मेजरमेंट करते हैं, लाइट के कैरेक्टर्स का मेजरमेंट करते हैं, तो वह उसका लिस्ट काउंट जो होता है उसका लिस्ट काउंट इक्विवेलेंट टू उसके वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो अब लाइट की वेवलेंथ कितना होती है 10⁻⁵ मीटर होती है, ठीक है ना। तो जब इसको आप चेंज करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.0000 और यहाँ से 1 मीटर हो गया। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करना चाहेंगे, सेंटीमीटर में दिया है ना, तो आप इसको जब सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर 10 टू पावर इतना सेंटीमीटर होता है तो यह आपका इतना सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए कि इसका लिस्ट काउंट सबसे कम है तो यहाँ हम 0.005 तक ही मेजरमेंट कर सकते हैं, यहाँ 0.001 तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं और यहाँ क्या कर सकते हैं सबसे मिनिमम मेजरमेंट हम यह कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है, कौन ऑप्टिकल डिवाइस जो होगा मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है, मोस्ट शुद्ध वैल्यू हमको दे सकता है, ठीक ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि ए स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट द थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। ही मेक्स 20 observation and find the average width of the hair on the field to view of microscope equal to 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of the hair? तो उसका मैग्निफिकेशन दिया। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, किसी भी बहुत सूक्ष्म चीज़ को, बहुत ही जो हमें अनविजुअल चीज़ है उसको हम लोग उसको एनालाइज करके मैग्नीफाई करके उसको हम लोग देखते हैं। तो उसका मैग्निफिकेशन फैक्टर दे दिया है। मैग्निफिकेशन कितना है माइक्रोस्कोप का, यहाँ से आप 7 क्वेश्चन देखेंगे कि मैग्निफिकेशन
मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। और एवरेज 10 ऑब्जर्वेशंस के बाद उसका एवरेज कितना दे रहा है, एवरेज विड्थ कितना दिया उसका, एवरेज विड्थ दे दिया है आपका 3.5 सेंटीमीटर है कि mm है, 3.5 mm है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, जो व्हाट इज द एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ द हेयर। तो थिकनेस ऑफ द हेयर क्या होता है, थिकनेस ऑफ द हेयर होगा, थिकनेस ऑफ द हेयर क्या होगा, एवरेज विड्थ बटा में क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। तो उसकी थिकनेस, हेयर की थिकनेस कितना हो जाएगी आपका 3.5 mm बटा में 100 आफ्टर कैलकुलेशंस। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो भी आएगा कितना हो जाएगा आपका 0.0035 mm, यह इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बस हमको उसको, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग, यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायामीटर ऑफ द थ्रेड। और कह रहा है कि ए स्क्रू गेज हैज ए पिच ऑफ 1 mm and 200 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्ररी बाई द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन डायमीटर ऑफ द थिन ब्रॉस रॉड इज मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर, व्हाई इट इज सेट ऑफ 100 मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर स्पेस इल्ड ए मोर रिलायबल एस्टिमेट देन द सेट ऑफ 5 मेजरमेंट ओनली, ठीक ना। तो इन तीनों क्वेश्चंस में हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको एक धागा दिया गया है, थ्रेड दिया गया है और मीटर स्केल दिया गया है। पूछ रहा है कि उस थ्रेड का आप डायामीटर कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, हम उसको एक सिलेंड्रिकल रॉड पर उसको लपेट देंगे थ्रेड को। यह हमारा सिलेंड्रिकल रॉड हो गया, इस पर इस तरह से जब लपेट देंगे थ्रेड को, और थ्रेड को लपेटने के बाद, ठीक है ना, अब जितना वो थ्रेड हमारा लपेटाएगा, अब फिर क्या करेंगे, मीटर स्केल से यहाँ तक की हम उसकी लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स उस पर हम लोग उस लपेटे हैं उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तब क्या करेंगे, हमको डायामीटर क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द, या जो सिलेंड्रिकल लेंथ बना हुआ है, तो डायामीटर कैसे निकालेंगे, ऑफ थ्रेड, उसकी थ्रेड की डायमीटर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर और बटा में नंबर ऑफ टर्न्स, और इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी जो है डायमीटर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इस पे जब चक्कर लपेटे हैं उतने चक्रों के फेरों की संख्या आप कैलकुलेट कर लेंगे, कितना लेंथ इसका आ रहा है वह कैलकुलेट कर लेंगे और इसका डिवीजन कर देंगे, इस तरह से उसका जो है डायमीटर निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज से मेजरमेंट किया जा रहा है। क्या मेजरमेंट किया जा रहा है कि उसका पिच दे दिया है 1.0 mm और डिवीजन कितने हैं, 200 डिवीजन है उसके सर्कुलर स्केल पर। तो कह रहा है कि हम इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, नहीं, इसकी एक्यूरेसी जो है वह किस पर डिपेंड करती है, इसकी एक्यूरेसी इसकी लिस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ इसका लिस्ट काउंट क्या है, फिक्स रहेगा, तो इसकी एक्यूरेसी जो है हम लोग नहीं बढ़ा, क्योंकि उसमें दिया है कि उसका पिच कितना है 1.0 mm है और नंबर ऑफ डिवीजन भी इसमें 200 वो फिक्स है, उसको हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो है क्या कहते हैं, एक्यूरेसी को हम लोग इसकी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। जो फिक्स होता है हर एक इंस्ट्रूमेंट का, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो है लिस्ट काउंट हमेशा फिक्स होती है, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन, द मीन डायमीटर ऑफ अ थिन ब्रॉस रॉड इज मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर से ये मेजर किया जा रहा है। व्हाई ए सेट ऑफ 100 मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर एक्सपेक्टेड इल टू मोर रिलायबल एस्टिमेट देन द 5 मेजरमेंट ओनली। होता क्या है कि जितना ज़्यादा हम मेजरमेंट करते हैं,
रैंडम एरर की संभावना उसमें जो है बहुत कम आती है। जितना ज़्यादा वैल्यू निकालेंगे तो हमको उसका जो एवरेज निकाला जाता है, तो जो रैंडम एरर आती है वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और एक मोर प्रिसाइज वैल्यू, उसकी जो वैल्यू एक हम कह सकते हैं कि वह जो है मोर रिलायबल होती है, ठीक ना। तो इसलिए, और हम केवल 5 वैल्यू ले रहे हैं और 100 वैल्यू ले रहे हैं, तो 100 वैल्यू में जो भी हमारा क्या आएगा, जो रैंडम एरर्स आएगा वह रैंडम एरर्स जो है अधिक शुद्धता बताएगा। और हम केवल 5 यूनिट लेंगे तो उसमें से 1 2 3 4 जो भी है संख्या 5 ही होगी, उसमें 100 है, तो इसलिए जो 100 वाला है वह मोर रिलायबल होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस occupied in an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide. The slide is produced on the screen and the area of the house on the screen is कितना 1.55 मीटर स्क्वायर. What is the linear magnification of projector screen arrangement? तो प्रोजेक्टर का स्क्रीन का अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करना है, हमको लीनियर मैग्निफिकेशंस निकालना है। लेकिन यहाँ सारे कैलकुलेशंस क्या दिया गया है, एरिया के रूप में दिया गया है। तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है आपका 1.575 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से एरिया ऑफ हम इमेज निकाल लेंगे। एरिया ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है 1.55 मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1.55 इंटू 10 टू पावर कितना, हम यहाँ पर 4 ना, 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम पहले यहाँ क्या निकालेंगे, एरियल मैग्निफिकेशन निकालेंगे। यहाँ से एरियल मैग्निफिकेशन कितना होता है, मैग्निफिकेशन निकालेंगे, यानी कि MA मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया वो कितना होता है, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज और बटा में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ इमेज आपने कितना निकाल के रखा है, आपकी एरिया ऑफ इमेज कितना है 1.55 इंटू 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया लीनियर एरियल मैग्निफिकेशंस हो गया। तो लीनियर मैग्निफिकेशंस क्या होता है, मैग्निफिकेशन लीनियर इक्वल टू रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। 1.55 इंटू 10 टू पावर 4 और बटा में 1.75 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, लगभग 94.11, यही जो है इसकी लीनियर मैग्निफिकेशंस हो जाएगी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या निकालना है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, यानी कोई डिजिट दिया गया है उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो हम पहला देखते हैं, पहला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह है हमारा 0.007 मीटर का स्क्वायर। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होंगे और जो भी हम फिक्स हमारा डिजिट होगा उसके बीच में जितने भी जीरो होते हैं वह वैल्यू बहुत मायने नहीं रखता है। तो यहाँ केवल 7 है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन होगा, यहाँ से आपका 7 हो जाएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है कि 2.64 इंटू 10 टू पावर 24 समथिंग इतना केजी दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि हम जानते हैं कि डेसिमल कोई भी डिजिट है 3, अब जैसे 2.64 है, इसके बाद कितनों भी हम जीरो लगा देंगे उसकी वैल्यू जो है अब इस तरह से लगा दीजिए जो भी है, तो मेन वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, यह 264 पर। तो यहाँ कौन से डिजिट मोस्ट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर में है, यहाँ आपका 2 है, 6 है और क्या है 4 है। ये डिजिट जितने भी है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अगला देखते हैं सी वाला पॉइंट देखते हैं। सी वाले में क्या दिया हुआ है कि 0.3, तीसरा चाहे सी कह लीजिए, यह है आपका 0.23 और कितना है 7,0। अब समथिंग ये भी क्या है सेंटीमीटर पर 2 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वही बात फिर इस तरह की, यहाँ ये जो तीनों डिजिट हैं यानी कि 2, 3 और 7 जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका जो है डी वाला पार्ट्स यानी कि 4th पार्ट 6.320
4 में क्या दिया 6.320 और क्या है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जूल है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपका यह 2 हो जाएगा। आगे क्या है आपका पाँचवा वाला, पाँचवा वाले में लिखा है कि 0.006032, ठीक ना, तो 0.00632 और क्या है इसमें इतना है ना, तो इसमें कौन कौन होंगे, अब यहाँ हम देख रहे हैं 032 है ना, तो ये पूरे डिजिट, क्योंकि यह इधर डिजिट हो और दूसरे डिजिट के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो भी क्या होंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये सभी क्या है आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्वेश्चन जो है मैं आपको अगले क्लास में बताऊँगा। धन्यवाद।